दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ उदाहरण लेंगे, उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, प्रश्न है 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ लिखेंगे 3082.53। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान निकालना है तो इसे 8 लिख देंगे। और इसके बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे, तो इधर से 2 अंक गिनेंगे 1 2 और यहाँ दशमलव बैठा देंगे, बराबर हो गया 80। यही हो गया इसका आंसर। दोस्तों अब प्रश्न नंबर हम 2 लेंगे। 27,307 में आए 7 के स्थानीय मानों और अंकित मान का अंतर क्या है। तो इसको हम लेते हैं पहले 27,307 में 7 का स्थानीय मान का अंतर। तो इसमें ये 7 का स्थानीय मान हो गया 7 पर 3 जीरो, और ये 7 का स्थानीय मान हो गया सिर्फ 7। अब दोनों का अंतर निकालने को बोलेगा, 7,000 में से 7 घटा देंगे, तो 10 में 7 गया 3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 6। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लेंगे प्रश्न संख्या 3। किस संख्या के स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। तो वो होता है दोस्तों, जैसे इसमें 0 है, तो 0 का अगर स्थानीय मान निकालते हैं 0 और इसके बाद 1 अंक है तो 1 0, इसका वैल्यू 0 होगा। और अंकित मान यानी जिस स्थान पर वो है, यानी 0 का अंकित मान 0 ही होता है। तो इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इसका वैल्यू भी 0 है और इसका वैल्यू भी 0 है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। चार कह रहा है कि वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 3 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो 30 से बड़ी 31 है और 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो टूटेगा ही नहीं। फिर लेते हैं इससे बड़ा 32, तो 32 को अगर हम तोड़ते हैं 2 से तो 16 आ जाएगा, 16 गुने 2, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, मानी ये भी नहीं होगा। अब इससे हम बड़ा लेते हैं तो ये हो गया 33, अब 33 को अगर हम तोड़ते हैं तो 11 गुने 3। अब प्रश्न के अनुसार वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल हो। देखिए 30 से बड़ी, तो 30 से बड़ी हो गई 33, और 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो 2 अभाज्य संख्या, एक 11 हो गया और एक 3 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया ये 33। दोस्तों प्रश्न हम ले रहे हैं 5। प्रश्न कह रहा है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है।
तो इसमें हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो ये हो गया आपको इतना। अब फिर इसमें से 4 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे। जीरो 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 9, यानी इसका आंसर हो गया 9 पर 4 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 90,000। यानी आपसे पूछा जाएगा कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000। अब इसी तरह से अगला प्रश्न कहता है कि संख्या पाती में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगा। 6 का, ये था 5 का, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या बराबर फिर 2 अंकों की बड़ी संख्या दोनों को घटा देंगे। 0 0 9, यानी 3 अंकों की कुल संख्या 900 होगी। अब प्रश्न संख्या हम 7 में चलेंगे। संख्या 97,554 में कौन सी वह संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम इसको भागा देकर चेक करेंगे। ऐसे 3 से लगाएंगे 9, फिर 2 से लगाएंगे 6, 1 बच गया, फिर 5 से लगाएंगे 15 हो गया, 1 हो गया, फिर 5 उतरेगा, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 4 उतर गया। अब दोस्तों ये 3 है, ये 4 है, तो एक बार लगेगा, लेकिन कम से कम इसको 2 बार लगने के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। ये 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा 2 बार। यानी इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, तो ये 2 जोड़ रहे हैं, 2। तो यही 2 जो होगा ये आपका आंसर हो गया।